स्वागत है आपका सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। दोस्तों आज सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि जुलाई परीक्षा में इसमें से दो चार आ भी जाए। तो इसलिए इस प्रश्न को, इसके हल को आप अगर जानते रहेंगे तो समय की भी बचत होगी और परीक्षा में इस प्रश्न को करने में आपको बहुत ही आनंद आएगा और परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। तो इकाई योजना के प्रतिपादक जॉन डीबी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चों की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62/-48 = 46। बच्चे ने क्या समझने की गलती की। तो पहला ऑप्शन है इकाई दहाई की समझ नहीं, दूसरा है हासिल संख्या की समझ नहीं, तीसरा है शून्य की समझ नहीं, चौथा है उधार लेने की समझ नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है शून्य की समझ नहीं है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। तो नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया की परिमाप 8 + 5 8 + 5 = 26 मीटर। यह विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। तो इसमें तो जो है वो उदाहरण पहले लिख चुका है, इसलिए आगमन विधि पर, क्योंकि हम जानते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, कक्षा 3 के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। पहला है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, दूसरा है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सी ऑप्शन है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर। डी ऑप्शन है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराने के लिए डैश से शुरुआत कर सकता है। क्या होगा वो, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। तीसरा है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करना। डी ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, आयत के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा उसकी अवधारणा को समझाने के लिए जो ऐसी वस्तु का प्रयोग करेंगे जो स्थान घेरती हो, यानी कि हथेली हो गया, पत्ते हो गए, नोटबुक हो गए, ये सभी। इसलिए इसका सी आंसर जो है करेक्ट है। तो सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, कक्षा 2 में अभिकर्ष का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने के लिए, संख्या में दी गई समान संख्यांक लिखने के लिए, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। तो अभिकर्ष का प्रयोग जो है वो सहायता नहीं करता लिखने में, तो शब्दों में दी गई समान संख्याएं लिखने में। 7 का सी जो है राइट आंसर है। आगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है। ए ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2 है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सी है समान से विशिष्ट की ओर, डी है विशिष्ट से समान की ओर। तो आगमन विधि जो है समान से विशिष्ट की ओर कार्य करती है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांति पूर्ण संकल्पना। बी ऑप्शन है कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभाव। सी ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव। डी है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है क्रमिक दशमलव
कर्मिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। पहला ऑप्शन गणितीय चिंतन और विचार, दूसरा है गणित की पठचर्या, तीसरा है ज्यामितीय प्रमाण, चौथा है गणितीय शब्द भंडार। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गणितीय चिंतन और विचार वास्तविक संसार की स्थितियाँ और संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, सी है द्विविमा त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, डी है सममिति की अवधारणाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा 11 का बी जो है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, ये सही आंसर है। यही एक जियो बोर्ड शिक्षण का प्रभावी साधन है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर टेंग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। मूल संक्रियाओं को समझने, स्थानिक समझ की योग्यता की वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, परिकलन कौशल के संवर्धन में। तो 12 का जो आंसर होगा सहायता प्रदान करते हैं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण का महत्व, क्योंकि यह बहुत ही मदद करता है। किसमें? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, सी ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, डी ऑप्शन है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो 13 का जो सही आंसर है वो है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर और गिनतारा। तो इसका सही आंसर है जियो बोर्ड। ये बहुत फंसाता है सवाल, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग समझेंगे ग्राफ पेपर, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है व्याख्यान और चौथा है अनुसंधान विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखो, सुनो और समझो, यानी कि देखने का कार्य प्रदर्शन विधि में होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है। और कृपया हमारे मेहनत का फल देने के लिए एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।